कथा चिंतनीय बनाती है आपको। कथा में बैठकर वो वक्ता और श्रोता दोनों को कार्य करना पड़ता है। हाँ, आप ये मत सोचना केवल वक्ता कह रहा है हम चुपचाप सुन रहे हैं, तब काम नहीं चलेगा। वो सुनने के बाद उसे जीवन में उतारना भी पड़ेगा। इसलिए सत्संग की महिमा बताई है। आपके जीवन में सत्संग का कितना बड़ा आश्रय है। अब प्रश्न होगा ये सत्संग क्या है? सत्संग किसे कहे महाराज? दो अक्षर से मिलकर, दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य और संग। जामे सत्य की संगति होती है वाको सत्संग कहते हैं। और सत्य कौन है? ईश्वर है। इस संसार में ईश्वर ही सत्य। वेद की सूक्तियां कहती हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। एक ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब झूठा है। यह सारा संसार झूठा है। इस संसार में सत्य ही ईश्वर का रूप है और इसीलिए इस सत्य के रूप में ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। अर्थात जब सत्य के संग में रहते हैं तब आपके जीवन में सत्संग होता है। और थोड़ा सरल शब्दों में समझिए, हमारे सामने बैठे हैं ठाकुर जी और ठाकुर जी के उस तरफ बैठकर आप कथा सुन रहे हो और ठाकुर जी के इस तरफ बैठकर मैं आपको कथा सुना रहा हूं। ना आप मेरे साथ हो न मैं आपके साथ हूं, हम दोनों ठाकुर जी के साथ में हैं, इसलिए सत्संग हो रहा है प्यारे। तब मानसकार लिखते हैं इस संसार में सत्संग के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आपके जीवन में सत्संग की क्या महत्ता है? ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो सबसे सरल मार्ग है, 8 मार्ग ज्ञान के बताए गए हैं शास्त्रों में, लेकिन सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है? सत्संग का है। बिनु सत्संग विवेक न होय, बिनु सत्संग विवेक न होय, बिनु सत्संग विवेक न होय, बिनु सत्संग विवेक न होय। बाबा कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होए। बिना सत्संग के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और हम यहां उसी सत्संग के आश्रय में बैठे हैं। और ये सत्संग किसके कृपा से मिलता है महाराज? ठाकुर जी की कृपा से मिलता है। ठाकुर जी की कृपा का ही फल है। आप में से कोई पूछे ये हनुमंत कथा को किसने आयोजित किया, आप क्या कहोगे? हमने किया? नहीं। तो पैसे से किया? बिल्कुल नहीं। सारे गांव के लोगों ने मिलकर किया? बिल्कुल नहीं। समझना मेरी बात को। क्योंकि भगवान की कथा, भगवान के सत्संग की चर्चा न धन बल से, न जन बल से, न तपोबल से, न किसी प्रकार के बल से होता है। भगवान की कथा केवल भगवान के कृपा बल से होती है महाराज।